साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं पिंक सिटी न्यूज़ अभिलाष शर्मा के साथ। साथियों, दूसरे पार्ट में हम आपको दिखाना चाह रहे हैं माननीय मुकेश कुमार जागीर जी के सामाजिक विचार। आइएगा, इस कड़ी में हम आगे अपना इंटरव्यू बढ़ाते हैं और जानते हैं भैया जी से किस तरीके से एक पहचान और पकड़ और किस तरीके से आपने संघर्ष में अपना जीवन निकाला। भैया जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का, भाइयों का भी बहुत बहुत स्वागत है। मीडिया के जो दूर दराज से आकर के कहीं ना कहीं समाज के दर्द लेकर के पूछ रहे हैं कि भाई ये अनुभव कैसे हुआ, तजुर्बा कहाँ से आया। तो आपको मैं सीधा सा बता दूं कि समाज का जब नाम लेते हैं तो इसके पीछे जिम्मेदारियां भी बहुत आती हैं। नैतिक जिम्मेदारियां हम स्वीकार करने से भटक रहे हैं कहीं ना कहीं। तो समाज का जैसे आज उदाहरण दें तो भाई भाई की बात नहीं मान रहा है, बाकी सब दूर की बातें, बेटा बाप की बात नहीं मान रहा, बाप बेटे की बात को नज़रअंदाज कर रहा है। घर में संपत्तियों को लेकर कितना विवाद है कि आए दिन एक दूसरे की जान के दुश्मन बने। तो समाज का जब हम बात करेंगे तो समाज के प्रति नैतिक जिम्मेदारियां हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। उन कुरीतियों के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। युवाओं को, खासतौर से युवाओं को, युवा देश की रीढ़ की हड्डी है और उन युवाओं को खुल करके सामने आना पड़ेगा। वो तभी समाज हमारा सही लाइन पे आएगा। भैया, अभी आपसे संगठन के बारे में हो रही थी बातें, तो अगर हम लोग कोई नया संगठन बनाते हैं और फंडिंग करते हैं तो हमें किन चीज़ों पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि ये संगठन सही है, ये गलत है, इसको इस तरीके से किया जाए। संगठन का बैकग्राउंड देखो, आपकी जो संगठन रजिस्टर्ड करवाते हैं कि उन्होंने समाज के लिए पहले क्या किया है, क्या नहीं किया है, समाज के लिए कहाँ पे लड़ रहे हैं, कहाँ पे धरना कर रहे हैं, कहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं समाज हित में, या कहाँ पे समाज के अन्याय के खिलाफ खड़े हुए हैं, अत्याचार के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो वो उनका बैकग्राउंड निकाल करके तब उनके लोगों को साथ देना चाहिए। और इसके साथ ही आज के टाइम में उन संगठन का लक्ष्य क्या है, विजन क्या है। समाज की आड़ में दुकाना चलाना आसान है, लेकिन उनके उद्देश्य, विजन, मिशन, वो जनहित में क्या है, वो देखना पड़ेगा हमें। आप एक हमेशा बात बोला करते हैं अवसरवादी लोगों से बच के रहना है। तो ये अवसरवादी लोग किन को अवसरवादी लोग मानते हैं? कि बहुत सारे लोग आते हैं कि मान लीजिए चुनाव के नज़दीक आते ही वो हो हल्ला करते हैं। किस प्रकार के लोग होते हैं अवसरवादी? अवसरवादियों की सीधी पहचान है कि जो जैसे बरसात के दौरान बारिश आती है तो मेंढक टटर करते हैं, उसी प्रकार ये अवसरवादी चुनावों के 1 साल पहले निकलेंगे, 4 साल बिलो में दुम दबा के रहेंगे। कोई चुनाव की प्रलोभन देगा कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ूंगा, कोई बोलेगा मैं सांसद का लड़ूंगा, कोई बोलेगा क्या, कोई क्या। तो अवसरवादी लोग हैं जो कभी समाज के दुख सुख में तो भागीदार होते ही नहीं है। और वैसे लोगों के रिश्तेदार भी अगर आप देखो ना, गैर समाजों में मिलेंगे, समाज में नहीं मिलेंगे। वो किसी समाज की बात, मैं व्यक्तिगत समाज को टारगेट नहीं करना कह रहा हूँ, लेकिन वो किसी समाज की अगर सच्चाई देखेंगे तो वही होगा उसमें। तो समाज हित में आपका दर्द क्या है? लोग आज जानना चाहेंगे कि समाज के लिए आज आपने जो किया है उसका रिटर्न क्या मिला आपको? रिटर्न मेरे को ये मिला है कि 276 केस मैंने झेले हैं, जो कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ को दबाने के, इस प्रकार से जो इस समाज की आड़ में जो दुकानें चलाने वाले चतुर चालाक है, उन लोगों को कहीं ना कहीं दर्द है कि हमारी दुकानें बंद हो रही है या इस प्रकार ये उभर गया तो हमें पूछेगा कौन। जो सर्वे सर्वा का तमगा उनके ऊपर है, जो समाज के पैसों से अपना नाम चमकाते हैं आज दिन तक। अब जो ये कहते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, प्लान वो अध्यक्ष हैं, तो उन अध्यक्षों ने कितने ज़रूरतमंद के समाज के लोगों को आज दिन तक अपनी जेब से 1 रुपया दिया है? कोई देश बता सकता है मेरे को? मैं ओपन चैलेंज देके बोल रहा हूँ। वो समाज के पैसों से ही आधा अपनी जेब में डालते हैं, समाज की धरोहरों पे कब्जा करके रखते हैं, उसी में आंकड़ा मिलान करके वो समाज को मूर्ख बनाने का और अपने नाम चमकाने का काम किया जाता है। वो भी समाज के किसी ज़रूरतमंद की मदद, सहायता, सहयोग नहीं करेंगे। वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ मीटिंग करेंगे जिसमें पॉलिटिशियन नेताओं को बुलाएंगे जिनकी जी जोरी करेंगे और समाज के कोई हक अधिकार की बात नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी डींगे आंकेंगे और डींगे आंक करके वाहवाही लूटने का काम करेंगे। जो मूर्ख बनाने का एक प्रकार से काम होता है वो वहीं से होता है। जो जनहित को कैसे प्रभावित किया जाएगा, कैसे प्रलोभन दे करके उनको नज़रअंदाज किया जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं बड़े, और बड़े अवसरवादी होते हैं, बड़े मीठे बोलते हैं। लेकिन वो मीठे बोलने वालों को हमें समझना पड़ेगा, वो मीठे बोलने वाले ही समाज के असली दुश्मन और गद्दार होते हैं। भैया, आपने अभी मेरे से कहा कि मीठे बोलने वाले लोग, मैंने आपको जब तक जाना और जितना समझा, आपने कभी हमसे मीठी बात नहीं की
और क्या मतलब अंदर से दर्द है आपका? दर्द में आज पूरी पब्लिक जानना चाहेगी कि बाकी में ही समाज ने आपके साथ में इतना किया, फिर भी हम करें क्या? किस नेता को चुनें, किस तरीके से हम लोग काम करें जो समाज आगे बढ़े? नेता ऐसा चुनो, समाज का दायित्व होता है कि और पार्टियों से भी अपने समाज की मांग मांगनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबका अधिकार है, संविधान चलता है देश में। और जो राष्ट्रीय पार्टियां उस पर भी नेतृत्व है, तो वो नेतृत्व हमें देखना पड़ेगा कि हमारे समाज की कितनी बात उस पार्टी के समक्ष उठा रहा है या पार्लियामेंट में उठा रहा है। नहीं उठा रहा है तो वो कहीं ना कहीं अवसरवादी है। समाज की आवाज़ वही उठा सकता है जो धरातल पे लड़ रहा भिड़ रहा होगा, वही आपका फ्यूचर तय करेगा, और वही आपकी बेकाकी से संसद पार्लियामेंट में आवाज़ उठा सकते हैं। ऐसे लोग नहीं उठा पाएंगे जो सिर्फ समाज को गुमराह करने के लिए प्रमोट किए हुए, पार्टियों द्वारा जो प्रमोट किए हुए होते हैं वही होते हैं। जैसे अभी छोटा मोटा उदाहरण मैं दे भी दूं, लेकिन किसी का उचित नहीं रहेगा, तो वो अवसरवादी है। ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए, और समाज के नेता वो बन सकते हैं और बनाना चाहिए। समाज को लामबंद होना चाहिए, अपना शक्ति का प्रदर्शन भी करना चाहिए। बोलने से या मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, आज का ज़माना छीनने का है। और इनके 3 रास्ते निकलता है, या तो आपकी कलम में दम होना चाहिए, या आपकी बेकाकी से आवाज़ उठनी चाहिए, यानी जो मीडिया का पहला, तो दूसरा फाइनेंशियल अपन मानते हैं कि जैसे विश्वकर्मा वंश समाज की मैं बात करूं, तो विश्वकर्मा वंश समाज के जो अपने समाज बंधु है वो 85% डेली श्रम करके जीवन यापन करते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। और जो 5% हमारे धनवान हैं तो उनको समाज से कोई लेना देना ही नहीं होता है। 10% उनकी जी दूरी करने वाले तो वो समाज को गुमराह करते हैं। तो इस प्रकार जब हम मिलकर के 85% लोग हम मिलकर के अगर 1-1 रुपया भी अगर खड़ा करेंगे ना, तो 85% हमारी आबादी आज भारत में करीबन 14 करोड़ के समथिंग है। और अगर हम 1-1 रुपया भी करते हैं तो 14 करोड़ 1 मिनट में हम इकट्ठा कर सकते हैं। वो काबिलियत है हम लोगों में, हमें उसको पहचानना पड़ेगा। हमें समाज को एकजुट करके सब जितने विश्वकर्मा बंधु हैं एक मंच पे लाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? मंच पे लाने का यही प्रयास है कि हमें एक दूसरे के दुख सुख में भागीदार होना पड़ेगा। जो कुरीतियाँ उनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, और जहाँ जो समाज के किसी के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, घटनाएं हो रही है, बर्बरता हो रही है, दुष्कर्म हो रहे हैं, तो वहाँ हमें लामबंद होना पड़ेगा। और हमें प्रशासन सरकारों को घेरना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कोई दंगाई नहीं है, हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम कोई टेररिस्ट नहीं है जो हम डरेंगे। क्यों डरेंगे? हमारा हक है, संविधान हमें इजाज़त देता है इस बात की, तो हमें डरना किस बात की? आज प्रभावशाली जाति किसी को भी देख लो आप, वो लड़ ही रहे हैं ना, तब उन पे कार्रवाई नहीं होती तो हम लोगों पे कैसे कार्रवाई हो सकती है? और हो जाएगी तो कोर्ट किस लिए बने हुए हैं? इसीलिए तो बने हुए हैं ना। अंतिम समय में आप कुछ लास्ट में पैगाम देना चाहो समाज को, अपने को? समाज से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि